So basically, Pinky or Neelam, I don't know if many of you are knowing it or not. They were running an enterprise called Mobile Pathshala, where they are empowering people to learn mobile apps, mostly with the age of 40+. मेरे कुछ दोस्तों के साथ में लास्ट 6 महीना में 7-8 बार फ्रॉड हो गया था। किसी का 1 करोड़ रुपया, किसी का 40 लाख, किसी का 25,000, और मेरे कुछ एम्प्लॉइज के करीब कुल मिलाकर के लास्ट 6 महीना में 75,000 के आसपास 4 एम्प्लॉइज का चला गया था। सो आई वाज थिंकिंग कि अगर ये फ्रॉड मेरे इतने सर्कल में हो रहा है तो सभी लोगों के आसपास में विसिनिटी में हो रहा होगा। सो मैंने पिंकी और नीलम को रिक्वेस्ट किया कि अगर इफ दे कैन डू सम रिसर्च वर्क ऑन दिस एंड कम आउट विद अ प्रोग्राम फॉर एटलीस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एट लार्ज, तो एटलीस्ट हम ये सबको अवॉइड कर सकते हैं। सो इसीलिए upon my request they have started their research, और इन लोग ने वर्कशॉप आज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के लिए किया है। मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे, चाहे डिजिटल मीडियम प्लेटफॉर्म पे, चाहे न्यूज़पेपर पे, चाहे टीवी न्यूज पे, हम देखते हैं कि इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, एंड फ्रॉड्स आर हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पेशली अगर इफ नेटफ्लिक्स में किसी ने देखा होगा, जमतारा बोल करके एक सीरीज आया है, इतना पॉपुलर हुआ कि उसका सेकंड सीरीज भी आ गया। जमतारा इज अ स्टेट इन झारखंड जहाँ पे मतलब क्लास 10 साल का बच्चे से लेकर के 25 साल के यंगस्टर्स तक सारे लोग इस फ्रॉड में जुड़े हुए हैं, और उनको और कुछ नहीं आता है, उनको बस फ्रॉड करना आता है, उनको इंग्लिश सिखा दिया जाता है। और डेली बेसिस पे शायद मेरे पास कहीं से स्टैटिस्टिक्स था कि 4,000 से 5,000 सिम वहां पे इशू किए जाते हैं इन दैट स्मॉल डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड जमतारा। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड बॉटम में देखेंगे तो फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी जमतारा को घोषित कर दिया गया है। सो कुछ पर्सपेक्टिव में डालता हूँ बिफोर वी स्टार्ट दैट वर्कशॉप कि ओवरऑल देयर आर मोर देन 10 लाख पीपल हु आर एम्प्लॉयड in this cybercrime business. So it is one of the big employment generator, unfortunately. Globally, every second one victim is getting victimized from cybercrime. अगर हम इसको पर डे बेसिस पे देखेंगे तो जितने हमारे को सेकेंड्स मिले हैं उतने क्राइम हो रहे हैं। 86,400 crimes every day. The crime may vary from 2 rupees to maybe few 100 crore rupees, बट क्राइम होते जा रहे हैं और ये बढ़ रहा है और ये बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट बहुत पर्टिनेंट है कि क्राइम का बेस जो है डेटा, हर सेकंड में 2 इंटरनेट यूजर्स का डेटा फ्रॉम एनी ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म लीक हो रहा है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो गूगल हो, कहीं ना कहीं से डेटा लीक हो रहा है। सो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे जिसको मैं ग्राउंड लेआउट कर देता हूं ताकि फिर पिंकी एंड नीलम कैन टेक ओवर। कि साइबर क्राइम कभी भी जो हमने स्टडी किया कि ये कोई सिंगल आदमी या 2-4 आदमियों के ग्रुप से नहीं होता है। इट्स अ ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सो मेनी डिफरेंट पीपल इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट एजेंसीज। तो कहीं कहीं मेरे बैंक वाले भी जुड़े हुए हैं, कहीं गवर्नमेंट एजेंसीज जुड़ी हुई है, कोई डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के कोई आदमी लोग जुड़े हुए हैं। एक क्राइम इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड थिंग, एंड इट इज नॉट कि इंडिया में कलकत्ता में 4 लोग जुड़े हुए हैं, ये ग्लोबली लोग जुड़े हुए हैं। मेरे एक फ्रेंड के साथ जो सिंगल क्राइम हुआ था, सिंगल फ्रॉड हुआ था 1.2 CR का, उसको फाइनली 9 महीना बाद जब उसको कुछ पैसा मिला तो वहां पे उसको पता चला कि कम से कम 17 कंट्री के लोग इसमें जुड़े हुए थे, छोटे रूप में या बड़े रूप में। प्राइमरली 3 कंट्री से ये क्राइम को अंजाम दिया गया था, फ्रॉड को। सो साइबर फ्रॉड जो हो रहा है वो ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल से हो रहा है, और रूट कॉज ऑफ साइबर क्राइम हम लोग सबको मालूम है कि बिकॉज आज के दिन में जमतारा का एक लड़का है जहाँ पे वो एक गांव में रहता है जहाँ पे सिर्फ 100 घर है, उसके पास भी एक्सेस है मर्सिडीज का इंटीरियर देखने का थ्रू यूट्यूब, रिजल्टिंग इन उसको भी एक एस्पिरेशन हो गया कि मेरे को भी मर्सिडीज खरीदने का इच्छा है। तो सबको क्विक मनी चाहिए, और उस क्विक मनी के चक्कर में वी ऑल नो दैट हम जो भी अभी तक अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, इट इज विथ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट क्विक मनी के लिए द ओनली प्लेस इज क्राइम। एंड
इंडिया में जितने टॉयलेट्स नहीं है उतने मोबाइल फोन है. मोबाइल फोन इज अ पोटेंशियल बॉम्ब फॉर क्राइम, फॉर साइबर क्राइम. इसीलिए साइबर क्राइम का मेन रीजन क्विक मनी एंड इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ मोबाइल फोन एंड इंटरनेट डेटा. So we understand that cyber crime is unavoidable. What are the various modes by which this cyber crime or cyber fraud is happening is what Pinky and Neelam will try to explain us. I understand, Pinky and Neelam, that you both are not a professional on software and you have done effort. So जो भी आप हमको बता सकते हैं, we will be happy to understand that. Thank you. There are many government agencies which are trying to help. Government agencies है, कुछ स्पेशल ब्लॉग्स बने हुए जहाँ पे आप अपना रिपोर्ट करते हैं तो उन लोग एक्ट करते हैं. हर सिटी में एक साइबर क्राइम सेल है अलग से. साइबर क्राइम सेल बहुत अच्छे से ऑपरेट करता है. हालांकि कुछ कुछ जगह उन लोग को पता है कि कैसे होगा, बट वो सॉल्व नहीं भी करते हैं. बट साइबर क्राइम सेल है. गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जो इन लोग, आई थिंक नीलम एंड पिंकी आर गोइंग टू गिव अस द नेम ऑफ द पोर्टल. गवर्नमेंट का एक हेल्पलाइन नंबर है, एक स्टेट लाइन हेल्पलाइन है और एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट लाइन है. एंड आरबीआई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रबलसम फ्रॉड्स आर फ्रॉम बैंकिंग, सो आरबीआई इसमें धीरे धीरे प्रोएक्टिव होते जा रहा है. और आरबीआई ने बहुत सारे स्ट्रिंजेंट रूल्स भी बनाए हैं जहाँ पे अगर फ्रॉड हुआ और आपने टाइम से रिपोर्ट कर दिया इन स्टिपुलेटेड टाइम विच दे हैव गिवन, उस केस में बैंक इज लायबल टू पे यू द मनी. सो मेरे जिस फ्रेंड का हुआ था उसमें he reported it in within 2 hours of the fraud happening, and therefore that was the only basis by which he is getting the money. Because if by chance the bank does not claim the money, gets the money back from the fraudster, the bank is liable to pay him. So एक है फ्रॉड अवॉइड करें. फ्रॉड अगर कोई कारण से हो भी गया तो इसको कितना फास्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है हमारा पैसा वापस आने का. सो अब हमारे में से खुद अगर हम नहीं है तो भी आई एम 100% श्योर कि सबके जान पहचान में कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड हुआ है. एंड सिंस वी डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम, hence Mobile Pathshala along with Pinky and Neelam have taken this initiative to educate at least the friends and family members, and requesting कि आप भी अपने friends and family members को बताएंगे. तो अगर हमने अगले 1 साल में एक भी क्राइम होने से रोक दिया तो I think this effort by them would be worth it. So over to Pinky and Neelam now. Thank you, Manish. Thank you, Manish. Good evening, ladies and gentlemen. Namaste. मैं हूँ पिंकी भैया and I'm co-founder of Mobile Pathshala. In 2012, my journey as an entrepreneur started जब मैं अपना काउंसलिंग सेंटर खोली to help people overcome their mental and emotional struggle. और काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा मेरा. But after kids sustainable नहीं कर पाए हम. So then in 2018, we decided to start something new. I teamed up with my cousin Neelam and we started this Mobile Pathshala. हमारा मिशन सिंपल है, 40+ एज वालों को टेक सेवी करना, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बता देना, समझा देना. पिछले कुछ सालों में हमने 3000+ लोगों को टेक सेवी बनाया है एंड वी आर रियली प्राउड फॉर दिस. आज हम आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने आए. हर रोज 86,400 साइबर क्राइम ग्लोबली हो रहा है. उनमें से एक केस हम भी हो सकते हैं. मेरी पार्टनर है नीलम. शी इज एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी एंड साथ में वी वांटेड टू क्रिएट एन ऑनलाइन सेफ्टी कवच फॉर यू ऑल, ताकि आप कोई फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ जाए. So let's join hands and take a step forward in creating a safer and more secure digital world. ये हम कुछ कहीं कहीं featured हुए हैं, तो वो मैं पिक्चर दिखा रही थी. Best was NDTV, जब उनको भी लगा yes this is a good job and they also featured us. Yes. Yes, Neelam? Now, Pinky. Good morning, everyone. Namaste. Welcome to Mobile Pathshala. इंडिया पहले बहुत ही फिजिकल था, अब हमारा पूरा देश डिजिटल हो गया. आप जाके बैंक में चेक जमा करते थे, अब घर बैठे ही मनी ट्रांसफर करते थे.
शॉपिंग करने के लिए दुकानों पे जाते थे, अब घर बैठे आपके फिंगर टिप्स पे फ्लिपकार्ट आपको ड्रेसेस भेज दे रहा है। ट्रेवल एजेंट के थ्रू आप टिकट्स बुक करते थे, लेकिन इन प्रेजेंट क्या हो रहा है, मेक माई ट्रिप्स पे आप खुद ही लॉग इन करते हैं और अपने टिकट्स वगैरह बुक कर लेते हैं। ध्यान देते थे आप राशन के लिए खुद जाते थे, लेकिन आज राशन आपके घर आ रहा है 10 मिनट में इस मोबाइल को यूज करते हुए। शादियां भी हम मैच मेकर्स के थ्रू करवाते थे, उसमें भी बदलाव आ गया, मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाके अपने कर रहे हैं। इतना कुछ देश फिजिकल से डिजिटल हो गया है, बट प्रेजेंट में रहते हुए इस प्रेजेंट की दौड़ को समझते हुए प्रिकॉशन से बढ़ना होगा। नेक्स्ट प्लीज। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी हैव टू क्लियर द मिसकंसेप्शन। क्या है वो? नेक्स्ट प्लीज। Data. Data is the cause of good and bad in our life. हम कोई भी काम करते हैं, सब बैंक वाला हो, क्रेडिट कार्ड वाला हो, आपसे आपका डेटा मांगता है। आप उसको अपना बैंक, घर का एड्रेस, ईमेल एड्रेस सब कुछ देते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए आप होटल्स में जाते हैं, क्रेडिट कार्ड वेटर को दे देते हैं, उसी समय आपका डेटा ले लेता है कि आप कहाँ से, आपका नाम पता। तो माय डियर, डेटा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड फ्रॉड्स, बी अवेयर। सो हु इज एट द फॉल्ट? इज इट यू और इट इज द बैंकिंग सिस्टम? डेफिनेटली बैंकिंग सिस्टम। व्हाई? अरे 100% बैंक का फॉल्ट होगा, बट ये मनी मेरा अपना है, इसको मुझे संभाल के रखना होगा। किसी और की गलती से आपका मेरा हार्ड एंड मनी नहीं जा सकता है। तो इसको हम आगे इस वर्कशॉप के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सम बेसिक टर्म्स आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दौरान आप देखते होंगे। आप HTTPS जब कभी भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो आपको ऊपर में लिखा हुआ आता है HTTPS। हाँ जी, आपको सिर्फ HTTPS वाली वेबसाइट को ही खोलना है। क्यों? क्योंकि उसमें ये S एक सिक्योर लेयर किया हुआ है कि ये वेबसाइट सिक्योर है। आप अगर HTTP वाली वेबसाइट खोलेंगे तो आपका लिए अच्छा नहीं है। सो बी अलर्ट एंड यूज ओनली HTTPS वेबसाइट, और उसके साइड में एक छोटा सा लॉक के रूप में एक आइकन रहेगा। सेकंड, KYC, नो योर कस्टमर। आप अपने ग्राहक को जाने। OTP, वन टाइम पासवर्ड, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जब भी कोई बैंक का ट्रांजैक्शन होगा, वो ऑथेंटिकेशन से प्रोसेस कंप्लीट OTP के बिना नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। Pinky, it's over to you. Now you tell about the Aadhaar card frauds. Yes, today we will discuss few of them जो कि नॉन फाइनेंशियल वे से होता है। फाइनेंशियल वे से तो होता ही है, लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे जो थोड़ा नॉन फाइनेंशियल वे से होता है। तो ये आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारा। वैसे तो वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, इलेक्शन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। दीज ऑल प्रूव्स दैट वी आर इंडियंस। ये हमको एकदम सारा बताती है। लेकिन हमारा आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पावरफुल मीडियम है। इसमें बहुत ही ये एक कंपलसरी भी है। हम लोग सबको कुछ भी हमारा मतलब वोटर कार्ड नहीं हो चलेगा, पैन नहीं हो चलेगा, पासपोर्ट नहीं हो चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो चलेगा, बट आधार इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उसको सब जगह लिंक कर दिया गवर्नमेंट ने। हमको कुछ भी खरीदने जाना हो, मतलब बैंक अकाउंट खोलना है तो आधार चाहिए, हमको पासपोर्ट बनाना है तो आधार चाहिए, हमको सिम लेना है तो आधार चाहिए। मतलब आपका आधार सब जगह लिंक है। अब आप समझें कि क्या फ्रॉड कैसे हो सकता है। फ्रॉड ये होगा कि ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, ये जो पिक्चर है लड़की का, नजमा खातून, ये इसका सारा चीज है, बट इसका फोटो जो है ना, वो फोटो गायब हो जाएगा और हमारा जो फ्रॉडस्टर है वो अपना फोटो लगा सकता है यहाँ पर, और उसी से वो उसी से हम लोग का फ्रॉड करेगा। कैसे? हम दो एग्जाम्पल्स देते हैं।
अब जैसे ये पासपोर्ट है, ये जो हमारा आधार कार्ड है, इसको लेके हम जा सकते हैं कि हम लोन अप्लाई कर सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब जब इसको ये आधार कार्ड मिल गया है, तो हमारे से रिलेटेड वो और भी डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकता है, फॉर्ज कर सकता है, जो हमारे जमीन के पेपर है वो भी फॉर्ज कर सकता है, और फिर वो बैंक में जा करके जो बैंक का मैनेजर है उसको बताएगा कि ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स है, हमारा ये पेपर है, और इसके अगेंस्ट में आप हमको लोन दे दीजिए। यहाँ कहीं ना कहीं ये कोई एक आदमी के एक बस का नहीं है, ये इसमें पूरी एक टीम इन्वॉल्व होती है, कहीं ना कहीं बैंक वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, जो बताते हैं कि इनके साथ आप ये काम कर सकते हैं, जो भी ये फ्रॉडस्टर का गैंग है उसको, तो वो मिल करके आपका यहाँ से आपका आधार कार्ड के थ्रू आपका सारा मतलब आपको लोन मिल जाएगा, और लोन एक्चुअली तो मिला किसी को और भुगतना आपको पड़ेगा। वो जब वो लोन मिलेगा वो अपने बैंक अकाउंट में डाल के उसको 8-10 जगह दूसरे दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते करते वो पैसा निकाल के चल देगा, एंड देन यू आर एट लॉस। इसीलिए ये आधार कार्ड को बहुत ही संभाल के रखिए, जरूरत हो तो वहीं पे यूज करिए। सेकंड मैं बताऊंगी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कैसे करेगा वो, आप जो हमारा आधार कार्ड ले करके फोटो दूसरा लगा के, समझिए वो 1-1.5 लाख का फोन खरीद रहा है या टीवी खरीद रहा है, वो शॉप में जाता है, अपना 10% का जो भी कैश दे करके और हमारा आधार कार्ड का प्रूफ दे करके वो ईएमआई पे सामान लेके चला जाता है। ईएमआई पे ले करके ओपन मार्केट में जाके बेच दिया, उसको पैसा मिल गया, वो रफा दफा हो गया। अब जो उसके पास जो पेपर्स है शॉपकीपर्स के पास में, वो किसका रहा? उसका तो आप ही के रहा, आपके सारा डिटेल्स है उसके पास में, फोटो भले उसी का है, बाद बाकी जो केवाईसी में हमारे 13 तरह के फिंगरप्रिंट्स, आईज सब लगता है, वो सारा तो आप ही का है। तो दिस प्रूव दैट दिस इज योर कार्ड, बट फोटो किसी और ने फॉर्ज कर दिया। तो ये भी एक तरह का बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है इस तरह से भी। तो आप अपना आधार कार्ड को बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड वे से ही यूज करें, सब जगह ना दे दे उसको। आजकल गवर्नमेंट एक नया साइट भी दिया है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, यूडीमी से, यूडीआई से, वहां उसने एक मास्क आधार कार्ड भी डाल दिया है। मनीष प्लीज आप मास्क, हाँ ये देखिए, ये मास्क आधार कार्ड है, इसमें क्या है, फोटो है आपका, सारा डॉक्यूमेंट्स के सब कुछ है, खाली जो लास्ट के जो 12 डिजिट है उसमें से सिर्फ 4 डिजिट दिखेगा, और 8 डिजिट नहीं आएगा उसमें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, अगर हमारा कोई और यूज भी कर लेगा तो वी कैन प्रूव दैट यस यू कैन नॉट डू इट, दिस इज नॉट माई आधार कार्ड। तो आप हर जगह, जैसे कोई भी एजेंसी मांगता है, कोई एजेंट मांगता है, तो आप प्लीज मास्क आधार कार्ड यूज करिए, उसको अपना नॉर्मल आधार कार्ड मत दीजिए। यस, नेक्स्ट, फेसबुक, अनदर वे। फेसबुक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, 30+ जनरेशन में ये बहुत पॉपुलर है। हम फ्रेंड्स बनाते हैं, हम ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, हम रील्स देखते हैं, और कौन कहाँ घूमने गया पिक्चर्स देखते हैं, और बड़ा बिग टाइम पास है, और हम लोग को बड़ा मजा आता है। तो आधा घंटा 1 घंटा कहाँ पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। मगर इसका प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या था कि फेसबुक हमारा पब्लिक रहता है, वो उसका पर्सनल जो सेटिंग है वो कोई चेक नहीं करता है, तो उसमें हमारा फोन नंबर वगैरह रहता है, तो उसमें कोई भी हमारा हैक कर सकता है वो फेसबुक अकाउंट। उसके बाद कोई क्या करेगा कि हम आपके नाम से वो बताएगा कि मैं बाहर हूँ, मैं अब्रॉड गया हूँ, मेरा पैसा खत्म हो गया है, प्लीज मुझे अपने फ्रेंड्स और कजिन्स को लिखेगा कि प्लीज मुझे थोड़ा पैसा भेज दो, ये मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स है, मैं आई डोंट हैव एनी मनी हियर। तो आपको क्या लगेगा, यार ये तो अब्रॉड गया, इसके पास पैसा ही नहीं है, और ये हम लोग बिना उसको फोन किए समझे उसको पैसे दे देते हैं। और ऐसा बहुत हुआ है, आप लोग के भी नजर में हुआ होगा, आई एम श्योर, आप लोग भी सुने ही होंगे इसके बारे में। तो ये अब नॉर्मल हो गया है, तो अब लोग आजकल नहीं पड़ते इस चक्कर में। अब वो भी फ्रॉडस्टर भी स्मार्ट है, उसको भी कुछ और ही बंद करना है, अब वो और एक डबल धमाकेदार चीज लाता है। अभी एक नया शुरू किया है उसने कि ज्यादातर ना ये थोड़ी सी मीडियम और स्मॉल छोटे कैटेगरी के लोग के लिए ज्यादा हो रहा है। उसमें आपके जैसे एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ है, ड्राइवर्स है, आप लोग प्लीज उनको भी सतर्क करिए, क्योंकि वो लोग फेसबुक पे बहुत लगे रहते हैं। तो कोई लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देगी मैसेंजर पे, आपको लगेगा वाओ, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे,
आप उस मतलब वो जो इंसान है वो उसको साथ में फ्रेंड्स बना लेगा, फ्रेंड्स करके 1-2 दिन दोस्ती करेगा, दोस्ती करने के बाद में बोलेगा लेट्स कम ऑन वीडियो चैट करते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो में आएँगे तो वीडियो में बोलेगा कि अब जैसे ही वीडियो चालू करेंगे उसको क्या करेगी, अपना ऊपर का पोर्शन तो नहीं, नीचे का पोर्शन दिखा दे एंड यू आर देयर एंड दिस शी कवर्स ऑन अ वीडियो, शी मेक्स अ वीडियो आउट ऑफ। अब वीडियो बन गया, अब आपकी वो ऑलरेडी फ्रेंड है उसमें ग्रुप में, तब वो आपको डराएगी, ब्लैकमेल करेगी। आपको बोलेगी हमको इतना रुपया दो, नहीं तो हम ये पूरा यूट्यूब का लिंक बना के यूट्यूब में डाल देंगे, आपके जितना ग्रुप है उसमें डाल देंगे। आपकी डर के फट जाती है, आपको लगता है कि ये तो प्रॉब्लम है, तो आप उसको पैसा देने लग जाते हैं। अल्टीमेटली कौन फँसेगा? अगर जो ये मीडियम वाले जो लोग हैं, फँसने वाले अपने, क्योंकि पैसे माँगने वो अपने से ही आएगा, कि भैया हमको 50,000 दीजिए, लाख रुपए दीजिए एज़ अ लोन, कुछ प्रॉब्लम है एंड आई हैव टू पे। तो इसीलिए ये एक नया फ्रॉड हो रहा है। सो आप लोग प्लीज अब बताइएगा। एक छोटा सा ये वीडियो है, मैं शेयर करती हूँ, आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। Oh. Oh. Hi. Oh. Hello. Shall we play a game? Okay. If you take off your shirt, I will take off mine too. Oh. Are you sure? Oh. Be wary of video chatting with strangers, as they may record what you reveal and use it against you. If you don't pay me $10,000, then your photos will be all over the internet. Oh. This might happen. Oh. यस, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ टू एवरीवन कि कैसे होता है। तो ये छोटू सा था तो हम दिखाए आपको। अब आता है बोर्डिंग पास। देखिए ऑनलाइन फ्रॉड्स तो सब बहुत पैसे वैसे का तो हम लोग आजकल थोड़ी-थोड़ी सतर्की रखने लग गए हैं। लेकिन ये कुछ-कुछ हमारा डेटा कैसे लीक होता है और उससे कैसे फ्रॉड होता है, हम लोग आज उसी के लिए बात बता रहे हैं। ये बोर्डिंग पास हम लोग घर आते हैं, उसको ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। हमारा जो लगेज टैग होता है, हम उसको भी ऐसे ही निकाल के फेंक देते हैं। बट इट हैज़ इम्पोर्टेंट डेटा। आज हम बोर्डिंग पास सब लोग बहुत क्या करते हैं, बहुत जन क्या होते हैं, बहुत बच्चे लोग को होता है कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, उसका पिक्चर लेके सोशल मीडिया में डाल देते हैं कि आई एम गोइंग हियर एंड देयर। प्लीज़ ऐसा ना करें। अपने बच्चों को भी बोलें कि वो अपने फेसबुक, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी बोर्डिंग पास का फ़ोटो ना डालें, क्योंकि उसमें बारकोड है। बारकोड को स्कैन करके आपका डिटेल्स निकल सकता है, आपका काफ़ी डिटेल्स निकल सकता है। तो अब हम आपके साथ में एक तो अभी वो क्या करेगा, बारकोड स्कैन करेगा, उसमें उसको आपका फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाएगा उसको, आपका नाम वगैरह, आप कहाँ ट्रैवल किए, कहाँ से आए हैं, वो सारा मिल जाएगा, सीट नंबर। वो यहाँ से सबसे पहले क्या चोरी करेगा, कुछ लोग जो आपके माइल्स इकट्ठे हुए हैं कि हम आगे इसको फ्री टिकट लेने में यूज़ कर सकते हैं, बट वो आपका माइल्स चोरी कर सकता है। पहला तो ये कर सकता है वो। सेकेंडली एक आपके साथ स्टोरी शेयर करती हूँ। अभी हमारे कुछ दिन ट्वीट भी किया है उसने, उसके साथ क्या हुआ था, लगेज पे जहाँ बेल्ट पे लगेज लेते हैं, लगेज अदला-बदली हो गई किसी के साथ में। तो सेम लगेज था, पता नहीं चला, वो अपना घर चला गया। घर जाके उसको रियलाइज़ हुआ, उसकी वाइफ ने बोला यार ये तो बक्सा हमारा है नहीं। तो फिर उसको स्ट्राइक किया, वो एयरलाइंस को फ़ोन किया, एयरलाइंस वालों ने कोई आंसर नहीं दिया। वो पूरा वेट करता रहा, फिर भी एयरलाइंस वालों ने, इंडिगो का ही है, थोड़ा इंडिगो का ही इसमें ग्लिच है। तो उसने कुछ आंसर नहीं दिया, तो अब क्या करे वो? तो अब उसने वो थोड़ा टेक सेवी था, स्मार्ट था बंदा। उसने बोर्डिंग पास निकाला, बोर्डिंग पास में पीएनआर नंबर को निकाल लिया, उसमें वेब चेक इन किया, पीएनआर नंबर डाला, तो फ्रंट एंड पे उसमें टिकट्स के सारे डिटेल्स आ गए। बट बैक एंड पे जब वो F12 दबाया, तो उसमें वेबसाइट के कोड दिखाया, जिसमें नीचे-नीचे जाते-जाते उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, उसका घर का एड्रेस, क्योंकि वो लास्ट नाइट को ही अपना बोर्डिंग चेक इन किया होगा, तो उसने उसमें सब कुछ डालना पड़ता है, तो उसने डाला था। तो वो डाला था तो सारा चीज़ उसका वहाँ पे था। इस बंदे का तो कल्याण हो गया, उसने फ़ोन कर दिया, बोला भैया मेरा लगेज चेंज हो गया, तो उसका तो कल्याण हो गया, बट हमारा गड़बड़ भी हो सकता है। तो ये जो बोर्डिंग पास है, इसको अच्छे से कैंची से काट के या अच्छे से टेयर करके डस्टबिन में फेंको, पूरा अच्छे से, ताकि कोई भी उसको स्कैन करके आपका डिटेल्स नहीं निकाल सकता है। दिस वाज़ आई थिंक लिटिल इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, यस, नीलम।
अनम्यूट अनम्यूट। अब मेरी आवाज आ रही है? पिंकी ने आपको बहुत अच्छे से अलर्ट कर दिया है ऑलरेडी बोर्डिंग पास और आधार के बारे में। मैं इस वर्कशॉप को अब सिम स्वैप फ्रॉड की तरफ ले जाना चाहती हूँ। सिम स्वैप, ये वर्ड ही बता रहा है कि आपके सिम की हेरा फेरी हुई है, सिम बदल दी जाती है। फ्रॉडस्टर्स आपके मोबाइल ऑपरेटर के साथ मिलके आपके सिम को ब्लॉक करेगा और आपकी सिम आपके ही नाम पर नया सिम ले लेता है। बट पिंकी और नीलम, मैंने डिसाइड किया क्यों ना ये वीडियो ज्यादा अच्छे से आपको समझाएगा, हम उसके थ्रू आपको समझाने जा रहे हैं। तो प्लीज ध्यान से इसको सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं सिम स्वैप फ्रॉड के बारे में। देखिए, सिम स्वैप का सीधा सा मतलब होता है सिम कार्ड की अदला बदली कर देना, यानी कि सिम को बदल देना या फिर उसी नंबर से दूसरा सिम कार्ड निकलवा लेना, जिसके थ्रू ये फ्रॉडस्टर सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर से एक नया सिम रजिस्टर करते हैं। नया सिम रजिस्टर होने के कुछ घंटे बाद आपके मोबाइल से नेटवर्क डीएक्टिवेट होकर हैकर के फोन में एक्टिवेट हो जाता है और फिर आपका सिम कार्ड बंद हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरे नाम से कोई सिम कैसे रजिस्टर करवा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ये ठग बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं। ये सबसे पहले आपके सिम के पीछे लिखा हुआ 20 डिजिट वाला नंबर पता करते हैं। ये नंबर इन्हें सिम के पैकेट के पीछे से या फिर फेक सर्विस कॉल करने से मालूम पड़ जाता है, जहां ये लोग इंटरनेट की सर्विसेज और कॉलिंग फैसिलिटी इंप्रूव करने का बोलकर आपको कॉल करते हैं, फिर आपसे आपके सिम के पीछे दिया गया 20 डिजिट वाला नंबर मांग लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये नंबर इन्हें मिले ही ना, मतलब लोग कॉल पर इन्हें ये नंबर ना दे, तो क्या इस फ्रॉड से बचा जा सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जहां ये कॉल करके नंबर निकलवाते हैं, वरना मोस्टली ये लोग नंबर सिम के पैकेट के पीछे से ही ले लेते हैं, जिसे हम सिम को फोन में लगा लेने के बाद में कचरा समझकर बिना डिस्ट्रॉय किए डस्टबिन में फेंक देते हैं, जिससे इनके पास आपका नंबर और बेसिक डिटेल्स आ जाते हैं। दोस्तों, इस ठगी में इनके साथ और भी कई सारे लोग मिले हुए होते हैं। इनका एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है जो इस फ्रॉड को एक साथ मिलकर अंजाम देता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में सिम स्वैप फ्रॉड के जरिए इंडिया के 200 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए, और ये तो बस वो डेटा है जिसकी रिपोर्ट पुलिस को मिली थी। वहीं बहुत सारे फ्रॉड ऐसे भी है जहां लोग शर्म के मारे केस ही नहीं करते हैं। आज भी इंडिया में 80% से ज्यादा सिम स्वैप वाले केसेस हैं जिन्हें अब तक रिकवर नहीं किया जा सका, जिसे रोकने के लिए नवंबर 2022 में गवर्नमेंट के थ्रू कुछ एनालिटिकल चेंजेस आने की बात कही गई थी, जो अभी तक अंडर प्रोसेस है। ऐसे में इस फ्रॉड से बचना हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए दोस्तों, इस फ्रॉड को अंजाम देने के लिए सबसे पहले फ्रॉडस्टर और हैकर अलग अलग सोशल मीडिया साइट के जरिए अपना टारगेट सर्च करते हैं, और जैसे ही उन्हें उनका टारगेट या फिर आप कह सकते हैं बकरा मिल जाता है, उसे हलाल करने के पीछे लग जाते हैं, जिसके थ्रू सबसे पहले उस टारगेट की जानकारी कलेक्ट करते हैं, और जब ये सारी जानकारी इनके पास आ जाती है, फिर ये उस पर अपने फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इन्हें कैसे पता चलता है किसके पास कितना पैसा है या फिर किसके बैंक डिटेल्स क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है स्मार्टफोन, जिसके थ्रू आज हम सभी लोग दिन भर में बहुत सारी ऐसी साइट पर विजिट करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जहां पे कुछ ऑफर्स और वाउचर के लालच में अपनी ईमेल और बाकी की प्राइवेसी रिलेटेड डेटा शेयर कर देते हैं, जिसके बाद में ये हैकर इन डेटा को कलेक्ट करके टारगेट के फोन नंबर और IMEI नंबर को हैक करके विक्टिम का बैंक अकाउंट डिटेल पता करते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल पास आ जाने के बाद इन्हें जरूरत होती है बस OTP की, जिसके लिए ये सबसे पहले सिम प्रोवाइडर कंपनी को मेरा सिम गुम हो गया या चोरी हो गया इस नाम से कंप्लेंट लिखवाते हैं, जहां ये कंपनी को विक्टिम की बेसिक डिटेल जैसे कि आधार कार्ड, सिम कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर के साथ कांटेक्ट करते हैं। कंपनी में इनके थ्रू बताए गए प्रूफ इतने सही होते हैं कि वो लोग इजीली इनकी बातों में आकर कंप्लेंट रजिस्टर कर लेते हैं, जिसके बाद में कंपनी नया सिम कार्ड जारी करने का प्रोसेस शुरू कर देती है, जहां प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपके फोन से नेटवर्क गायब होकर हैकर के फोन में चला जाता है, जहां ये पहले से ही एक पीसी में इंटरनेट बैंकिंग और उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन की डिटेल्स फिल करके बैठे होते हैं। जरूरी होता है तो बस OTP, जिसके लिए सिम स्वैप का सहारा लेते हैं और फिर सिम बंद करवा के उसकी OTP अपने फोन पर मंगवाते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। रही बात बैंक डिटेल्स की, तो इसे ये दूसरी सोशल मीडिया और फेक साइट के थ्रू पता कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि जब नंबर और बैंकिंग डिटेल्स इन्हें सिम के पैकेट या फिर दूसरे तरीके से मिल जाता है, फिर ये बार बार मिस कॉल क्यों मारते हैं? तो आपको बता दूं, इनके इस मिस कॉल मारने की सबसे बड़ी वजह होती है टारगेट को इरिटेट करके फोन से दूर करना
या फिर उसे फोन उठाने और स्विच ऑफ करने के लिए मजबूर करना। फॉर एग्जाम्पल, जब ये किसी टारगेट को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि वो इंसान दिन में सबसे ज्यादा बिजी कब होता है, और जब इन्हें अपने टारगेट के बिजी टाइम का पता चल जाता है तब ये उसी टाइम पर नॉन स्टॉप मिस कॉल मारते हैं, जिससे परेशान होकर टारगेट दो काम करता है। सबसे पहला अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है और दूसरा ऐसे कॉल से परेशान होकर एक बार कॉल उठा लेता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर वो कॉल उठाए ना या फिर फोन स्विच ऑफ ना करे तो क्या करे? तो आपकी सेफ्टी के लिए बता दूं, ना तो कॉल का जवाब दें और ना ही उसको स्विच ऑफ करें। बस चुपचाप उस नंबर को ब्लॉक करें, जहां अगर नंबर ब्लॉक करने के बाद अगर दूसरे नंबर से कॉल आता है तो फिर उसकी कंप्लेंट करें। अब कंप्लेंट कहां करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फोन उठाने या स्विच ऑफ करने से फ्रॉडस्टर को क्या फायदा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, ऑन कॉल ओटीपी वेरीफाइड हो जाता है, जहां फोन पर ओटीपी मांगने के लिए ये सबसे पहले आपके मोबाइल पर आने वाली सभी ट्रांजैक्शन वाली कॉल को एक ब्लैंक कॉल के जरिए डाइवर्ट करते हैं। जब ये सारी कॉल डाइवर्ट हो जाती है, फिर ये उसे ब्लैंक कॉल के थ्रू आपके नंबर पर फॉरवर्ड करती है, जहां अगर आपने गलती से एक बार भी फोन उठा लिया तो इनका काम बन जाता है। जो ओटीपी आपके फोन पे आने वाली होती है वो कॉल डाइवर्ट होने की वजह से इन फ्रॉडस्टर के नंबर पे फॉरवर्ड हो जाती है, और ओटीपी की मदद से ये आपके अकाउंट से अनवांटेड ट्रांजैक्शन या फिर अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन कर देते हैं, और मीटिंग की वजह से आप इन ट्रांजैक्शन पर ध्यान नहीं दे पाते, और जब आपकी नजर इन ट्रांजैक्शन वाले एसएमएस पे पड़ती है तब तक पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता है। दूसरा, मान लीजिए ऐसे केसेस में जब टारगेट मल्टीपल मिस कॉल मारने के बाद में भी फोन नहीं उठाता, तो ये फ्रॉडस्टर तब तक उसे परेशान करते हैं जब तक वो अपना फोन फ्लाइट मोड पे या फिर स्विच ऑफ नहीं कर दे। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि फोन स्विच ऑफ करने से हैकर को क्या फायदा होगा? तो आपको बता दूं, मोस्टली जब कॉल के थ्रू ओटीपी नहीं मिल पाता तो ये हैकर्स और फ्रॉडस्टर सिम स्वैप करने का सहारा लेते हैं। एक सिम को स्वैप होने में मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लगते हैं। सिम की स्वैपिंग इजीली हो सके इसलिए आपको परेशान करते हैं और आपका नंबर स्विच ऑफ करवा देते हैं, और जितनी देर तक आपका नंबर स्विच ऑफ रहता है उतनी देर में ये सिम स्वैप करके फॉल्स ट्रांजैक्शन के जरिए आपका पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। अब जब टारगेट मीटिंग से निकलकर फोन को दोबारा स्विच ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि उसका सिम स्वैप हो चुका है और उसका अकाउंट भी खाली हो चुका है। अब सवाल आता है कि अगर किसी के साथ गलती से ऐसा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तो मान लीजिए अगर किसी ने पूरी सेफ्टी बरती फिर भी उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसे केसेस में फ्रॉड भले ही सिम स्वैप और मिस कॉल से हो, पर इसका मेजर कारण होता है हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले कस्टमर केयर को फोन करके अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा देना चाहिए, ताकि आगे से ऐसे फॉल्स ट्रांजैक्शन ना हो सके। और इसके बाद में जिस बैंक के अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शन हो गए हैं उन्हें एक रिटर्न में कंप्लेंट देनी चाहिए। इसके साथ ही गृह मंत्रालय के अंडर में काम करने वाले साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वालों को भी इसके बारे में ट्वीट करके बताना चाहिए। इसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर भी जाकर शिकायत करनी चाहिए। रही बात पैसे वापस आएंगे कि नहीं, ऐसे केसेस में रिकवरी होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, इसलिए मेरी मानिए तो इस तरीके के फ्रॉड को होने से पहले ही रोक दीजिए। अब आप ये कैसे रोक सकते हैं, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला, अननोन नंबर से आने वाले कॉल को आंसर ना करें। दूसरा, अगर कभी ऐसा कॉल आपके नंबर पे आता है तो उसे अवॉइड करके फोन स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड करने की जगह उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। तीसरा, किसी भी अनसिक्योर्ड साइट और एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें, और साथ ही साथ में अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल्स शेयर ना करें। चौथा, जब भी कोई नया सिम कार्ड लें तो उसके पैकेट को ऐसे ही डस्टबिन में ना फेंक दें। उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जिस पर सिम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, तो पहले उसे डिस्ट्रॉय करें, उसके बाद में उसको फेंकें। दोस्तों, ये वो 4 ट्रिक्स थी जो मुझे पता है। इसके अलावा अगर कोई और ट्रिक आपको पता है जिसकी मदद से इनसे बचा जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। नमस्कार दोस्तों। तो आपने देखा सिम स्वैप कैसे होता है, अच्छे से आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। अपने को बेस्ट एक हैबिट करना है कि अपने सिम कार्ड के पैकेट को डिस्ट्रॉय करके ही डस्टबिन में डालना है, बाकी सब इसने बता ही दिया है। नेक्स्ट प्लीज। Neelam, can I pitch in here for 1 minute? Yeah. This same thing happened with my friend, जिसका 1 करोड़ 20 लाख रुपया गया था। उसका सैटरडे को शाम को 4 बजे फोन बंद हुआ। उसने सोचा कि मैं आज बिजी हूँ, कल जाकर के नेटवर्क को करूंगा, क्योंकि उसके पास 2 फोन थे। संडे को वो आलस कर गया वापस। मंडे को सुबह 10 बजे उसके अकाउंटेंट का फोन आया कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप कल से अलग अलग अकाउंट में रुपया ट्रांसफर करे जा रहे हैं, टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपया आप अभी तक ट्रांसफर कर चुका है। उसने हाथों हाथ बैंक को फोन किया। बैंक वाला बोला अभी तो 20 लाख रुपया और आपके अकाउंट से अभी हमको दिख रहा है कि ट्रांसफर का इसमें रिक्वेस्ट आया है। उसने उसको रोका,
उसके बाद उसने हाथों हाथ बैंक को कंप्लेन किया, साइबर क्राइम वाले को कंप्लेन किया। उसका सार क्या निकला मैं बता देता हूँ ताकि आप अलर्ट रहें इस पे। उसका सार ये निकला कि सैटरडे को शाम को 4 बजे जब उसका सिम बंद हुआ, सिंगापुर के वोडाफोन में एक उसके नाम से एक एप्लीकेशन गया कि मैं सिंगापुर में हूँ, मेरा सिम खराब हो गया है वोडाफोन इंडिया को, और मेरे को वोडाफोन सिंगापुर ऑफिस से एक सिम नया दिया जाए। उसको वोडाफोन सिंगापुर में वोडाफोन के शॉप से एक नया सिम इशू हुआ, जहां से फ्रॉडस्टर ने ये सारा कांड किया। तो उसको जो साइबर सेल से पता चला कि जिस समय आपका फोन बंद हो जाए, हाथों हाथ आपको 2 काम करना चाहिए। नीलम, सॉरी इफ आई एम गिविंग अवे द कंटेंट व्हिच यू No, 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 प्रोबेबली no. वांटेड टू Good, से, good, good. Please say. कि सबसे पहले आप अपने फोन को, जैसे ही आपका बंद होता है, आप इंस्टेंटली अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को फोन करके बोलिए कि मेरा फोन बंद हो गया है, मेरे फोन को ब्लॉक कर दिया जाए, और मैं पर्सनली आऊंगा तभी दिया जाए। वो रिक्वेस्ट को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेकंड, उसको बोला गया कि आप हाथों हाथ अपने बैंक के पास जाइए और बैंक वाले को बोलिए कि मेरा अकाउंट को ऑन टेम्पररी सस्पेंशन डाल दीजिए। ये 2 काम करने से देयर इज अ गुड लाइक्लीहुड कि आपका ये जो सिम स्वैपिंग का जो फ्रॉड चालू होने वाला था वो वहीं पे अरेस्ट हो जाएगा। तीसरा है, उसको ये भी बोला गया है कि अगर आप अपने फोन से करते हैं तो पहले चेष्टा करिए लैपटॉप से करें, और अगर फोन से करने जरूरी है तो चेष्टा करिए कि एप्पल से करें, क्योंकि एप्पल का जो सिक्योरिटी लेयर्स है वो इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन एंड्रॉइड सिस्टम्स। सो this I wanted to share because this has happened to a very close friend of mine. Ultimately, उसके केस में because the party was Vodafone, the party was one of the employee of the bank, he got his entire money back in approximately 9 months. Yes, Neelam, thank you. Yeah, thank you, Manish Bhaiya. Next slide, please. अरे अब KYC calls. मैंने बहुत सारे सिम स्वैप के बारे के बाद में अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओटीपी के कारण कितना तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। केवाईसी कॉल, फ्रॉडस्टर्स क्या करता है, बैंकर बन के आपको कॉल करेगा, आपकी बैंक की केवाईसी को अपडेट कराइए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। मिस्टर एक्स सोचते अरे मेरा अगर अकाउंट फ्रीज हो गया तो मैं बैंक ट्रांजैक्शन कैसे करूंगा। वे हड़बड़ा के उसको अपना बैंक डिटेल्स, अपना नाम और सब देते हैं। वो बोलता है ये सब तो मिल गया, अब मुझे एक ओटीपी चाहिए जिससे मैं इस आगे का स्टेप बढ़ाऊं, और वो ओटीपी दे देता है। इसमें क्या हुआ, आपको ओटीपी देना ही नहीं था। गवर्नमेंट का नियम है केवाईसी का कॉल आएगा नहीं, बैंक वाला कॉल करेगा क्या, कोई और भी आपको कॉल करके केवाईसी नहीं ले सकता है। उन्होंने उसको ओटीपी दी और उसी हाल फिलहाल मामले में उनका सारा का सारा पैसा जब्त हो गया। सेकेंड, स्ट्रेंजर मनी इन योर अकाउंट। फ्रॉडस्टर बैंकर बन के फोन करेगा, सर आपके बैंक अकाउंट से गलती से मेरे इस अकाउंट से 2000 रुपया आपके अकाउंट में जमा हो गया है। तो आप बोलते अच्छा मैं देखता हूँ। वो अपना अकाउंट खोलता है, देखता है हाँ 2000 रुपया आया है, सर प्लीज आप इसको मेरे को वापस दे देंगे। भावना में आ गए हैं, भारत के हैं क्यों ना भैया, जिसका रुपया है वापस दे दो। वो उसको वापस उसके अकाउंट में मनी दे रहा है। तो बोला कैसे होगा, बोला आप एक ओटीपी दीजिए तब मनी ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे भी कारण क्या बना, ओटीपी। आपसे कभी भी आपको ओटीपी दे के मनी का ट्रांसफर कॉल पे किया नहीं करना चाहिए। एक दिन क्या होता है, एक और केस मैंने देखा, क्रेडिट कार्ड लिमिट एक्सटेंशन। बैंकर फोन करता है मिस्टर ए को कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिटेशन को हम अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर आप अपना बैंक डिटेल्स देंगे तो हम ये कर देंगे। तो उस उससे वाह घर बैठे ये सारा काम हो जाएगा, क्यों ना मैं अपना 1 लाख का जो मेरा क्रेडिट लिमिट है उसको मैं 2 लाख करवा लेता हूँ। बैंकर को कॉल करके फ्रॉडस्टर सारा बैंक के रूप में फ्रॉडस्टर कॉल करके सारा डिटेल ले लेता है। बोलते सर एक और काम करना होगा, आपको ये जो लास्ट ओटीपी आया है वो दीजिए तभी ये कार्ड आपका अपग्रेड हो सकता है। पूरा मैनिपुलेट हुआ माइंडसेट में उसको ओटीपी दे देता है। हुआ क्या, ओटीपी देना ही नहीं था, उसने ओटीपी दिया, उसके बैंक के खाते से रुपये दूसरे बैंक अकाउंट पे जाने चालू हो गए।
एक और मामला सामने आता है, क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन। फ्रॉस्टर्स करते क्या है, कॉल करते हैं, सर आपने जो नया कार्ड लिया है मैं उसको आपके लिए एक्टिवेट कर देता हूँ कॉल के जरिए। हम सोचते हैं हाँ कौन बैठेगा मोबाइल पे लैपटॉप पे, खुद करेंगे, सारा का सारा काम वो कर दे तो अच्छा है। वो उसको अपना बैंक डिटेल देता है, सर मैंने सारा डाल दिया है, बट एक स्टेप और चाहिए, क्या आपको वो ओटीपी देंगे तभी तो ये कार्ड एक्टिव होगा। आप उसको ओटीपी दे चुके हैं, ओटीपी देना नहीं था। ओटीपी के लिए हमने स्टार्टिंग में कहा है वन टाइम पासवर्ड, ये आपको जब भी देना रहता है जब आप खुद ट्रांजैक्शन करने बैठे और लास्ट में टैप करें कि सेंड मी द ओटीपी। तो रूट कॉज क्या हुआ, सारे के सारा रुपया ओटीपी देने के कारण हुआ। अलर्ट ओटीपी सिर्फ आप ही अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हाथ से टाइप करके डालेंगे, कोई और को ओटीपी नहीं देना। नेक्स्ट। तो आप समझ रहे हैं, मिसलीनियस फ्रॉड्स में बहुत सारा है, लेकिन हम कवर करना चाहते हैं ये जूस जैकिंग फ्रॉड। जूस जैकिंग ये भी एक तरह का साइबर स्टीलिंग है जो मोबाइल के केबल्स के द्वारा होता है। मैंने एक इंसिडेंट अपने फ्रेंड का सुना था, वो मेडिकल इमरजेंसी में थी, जल्दी से घर से निकली, गाड़ी में बैठा, जैसे ही पहुंचती अरे मेरे फोन पे तो चार्ज बहुत कम है, और फोन का चार्ज तो भैया सबको चाहिए। वो गई सीधा अपने फोन को पब्लिक बूथ से चार्ज करने लगी। अलर्टनेस यही चाहिए था। फ्रॉस्टर ने क्या किया, उस केबल कार चार्जिंग केबल में मालवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब उसके थ्रू वो उसका सारा का सारा सेंसिटिव डेटा जूस कर सकता है। जूस जैकिंग के थ्रू ले लिया, एसएमएस, पासवर्ड्स, ईमेल को भी हैक कर लिया। तो आपको कभी भी पब्लिक सर्विस चार्जिंग पोर्ट को यूज नहीं करना। आप अपना केबल का ले, एयरपोर्ट हो या जहां, आपको अपना ही चार्जर यूज करना है। पिंकी वो फेक वेबसाइट का भी बता देती हूँ। हाँ बताओ। जो फेक वेबसाइट में याद है ना, वो कल्पना को फोन आया था कि अरे आज मेरे पास एक मैसेज आया है कि बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में फोन्स मिल रहे हैं। तो क्या की, वे अपना मैसेज को खोलती है, मैसेज में एक वेबसाइट लिखा हुआ है और एक रजिस्टर्ड फोन नंबर है। ऐसे आदत है, कौन करेगा, वो सीधा पहले कॉल करती है। तो फ्रॉस्टर फोन उठाता है, हाँ मेरे वेबसाइट पे हम फोन बहुत ही बेस्ट डील में दे रहे हैं क्योंकि मेरा कनेक्शन सीधा मैन्युफैक्चरर से, इसलिए बेस्ट रेट में आपको मोबाइल यहाँ मिलेगा। आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और आप परचेज कर लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, यही अलर्ट होना है। वेबसाइट को क्या आपने चेक किया कि वहाँ HTTPS है लिखा हुआ है कि नहीं, साइड में एक छोटा सा आइकन के रूप में ताला आता है कि नहीं। अगर वैसी साइट नहीं है तो आप वहां जाके नहीं परचेज करेंगे। आप परचेज सिर्फ HTTPS वाली साइट्स में करेंगे, नहीं तो आपका रुपया पूरा का पूरा फ्रॉस्टर के बैंक अकाउंट में जाएगा और ना फोन मिलेगा ना रुपया। ओके पिंकी, एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू कवर? नो अच्छा, दिस आई विल से। ये Amazon डिलीवरी है, तो आप सबके घरों में आजकल भर भर के Amazon से सामान आ रहा है, तो वो लोग सोचे कि अब Amazon पे भी कुछ हम लोग करते हैं। तो ये एक नया तरह का फ्रॉड है। ये वीडियो भी बहुत छोटा सा है और बहुत ही सुंदर सा है, तो वी विल प्ले दिस वीडियो। इट इज बेस्ट वे टू मेक यू अंडरस्टैंड, ऑडियो विजुअल। और कैसे गए 12th बोर्ड्स? अच्छे गए। कौन आया? हाँ भैया। भैया Amazon से ऑर्डर आया आपका, कैश ऑन डिलीवरी है 1500 रुपये। सॉरी भैया, हमने कुछ मंगाया नहीं, गलत घर पे आ गया। भैया बंगलो नंबर 259 मालवीय नगर यही है ना? हाँ लेकिन भैया हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, थैंक यू। अच्छा ठीक है सर, मैं कैंसिल कर देता हूँ। आपके पास OTP आएगा, वो बता दीजिएगा। कैंसिलेशन का OTP? भैया ये स्कैम है, मैंने न्यूज में देखा है। सर OTP आया होगा। एक सेकंड। अरे भैया सुनो ना, ये गलत पार्सल के नाम पे आपका OTP मांगते हैं और आपने जैसे OTP दे दिया आपका अकाउंट 0 कर देंगे। अरे हाँ ठीक है, 1 मिनट चुप रहे। 1 2 5 अरे भैया प्लीज मत देना OTP, अकाउंट 0 हो जाएगा, 0। 1 मिनट रुक जा भाई। 5 6 6 8
ठीक है सर। ओह शिट भैया, आपका अकाउंट बैलेंस 0 कर गया। वो क्या करेगा, मेरा पहले से ही 0 है। ये इस तरह से भी ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं अभी। तो सब तरह से हमने ट्राई किया है कि छोटा छोटा क्लिपिंग करके आपको दिखाए, समझाए, बताए कि क्या क्या फ्रॉड चल रहा है। जितना जितना हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, फ्रॉडस्टर की भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। और कैसे कर... So now we come to the conclusion of do's and don'ts of cyber security. Use different passwords in a set frequency. मतलब हर 3-4 महीना में जो आपके इंपॉर्टेंट वाले जो पासवर्ड है ना, उसको थोड़ा चेंज करते रहिए। उसके लिए बहुत अच्छे से सिक्योर्ड वाले पासवर्ड लगाइए। यूज डिफरेंट पासवर्ड फॉर बैंकिंग एंड सोशल मीडिया। मतलब 2 ईमेल आईडी रखिए, सोशल मीडिया ऑपरेट करने के लिए अलग और बैंक को ऑपरेट करने के लिए अलग ईमेल आईडी रखिए। लॉग आउट एवरी टाइम। आप अगर कहीं भी कोई दूसरे लैपटॉप से या कोई भी दूसरे के कोई भी फोन से कहीं पे भी आप कुछ भी लॉग इन करते हैं, जनरली जीमेल हम लोग कहीं पे भी खोल सकते हैं ना, कहीं पे भी खोल के कुछ भी देख सकते हैं। ऐसे में ऑलवेज रिमेंबर टू लॉग आउट योरसेल्फ सो दैट उनके पास वो खुला हुआ नहीं रह जाए और आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स ना चला जाए। इंस्टॉल एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इन योर लैपटॉप। ये लैपटॉप्स में जो स्पाईवेयर डाल देते हैं ताकि हमारा लैपटॉप कहीं, मतलब ये भी कोई जो स्पाई वाले लोग हैं हमारे लैपटॉप पे आक्रमण करके हमारा डेटा स्क्वीज ना कर ले। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ना बहुत जगह पे ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर आप लगा देंगे, ये भी बहुत सेफ्टी रहता है। 4 डिजिट होता है उसमें। आप कुछ भी डोंट रिलेट योर बर्थडेज, डोंट रिलेट योर एनिवर्सरीज, दिस इज बहुत इजीली हैकेबल। कुछ अलग सा हट के नंबर्स लगाइए जिसका कॉम्बिनेशंस बनाने जाए तो फ्रॉडस्टर नहीं बना सकता। एंड रिमेंबर दैट, डेफिनेटली वी हैव टू रिमेंबर दैट। एंड अगर जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सब जगह पे ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन का दिया हुआ है, यू कैन यूज इट। आधार कार्ड के बारे में बोला ही है, जहां बहुत जरूरत है वहीं आधार कार्ड दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। मास्क आधार कार्ड दीजिए या अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैन कार्ड भी दे सकते हैं। यूज अ लैपटॉप फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पैसे छोटा मोटा अकाउंट पेटीएम का पैसा रखते हैं अपने फोन में, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। बट अगर आप बड़ा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसको फोन से ना करें, उसके लिए वो लैपटॉप पे बैठ के बैंक का जो सिक्योर्ड वेबसाइट है या ऐप है वो खोल के वहीं से करिए, फोन से ना करिए। Always obtain the contact details, customer service number, etc. from the official website of the service provider. Official website आपको पता है अब आपको कहाँ देखना है, जहाँ पे HTTPS, S मतलब ही secured है, वहीं से कुछ भी ढूंढना है तो वहीं से ढूंढिए, otherwise do not open HTTP, that is not secured. और lastly, report the incident to the nearest cyber crime police station. हर शहर में पुलिस का एक साइबर क्राइम का पूरा एक सेल बना हुआ है। हर पुलिस स्टेशन में एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे आप जाके इसके बारे में बता सकते हैं। तो कभी कुछ भी हो, डोंट हाइड कि हम तो बुद्धू बन गए, हम किसको बताएं ना, ऐसा ना करें, क्योंकि हम जितना बताएंगे उतनी सतर्की आएगी और उतना ही दिस पुलिस पीपल कैन हेल्प अस एंड टू स्टॉप दिस ऑल दीज थिंग्स। ये रिपोर्ट पोर्टल है, ये जो गवर्नमेंट का HTTPS का ये है। हम ये 2-3 जो इन्फॉर्मेशन है वो हम ग्रुप में डाल देंगे, जो जैसे मास्क आधार कार्ड आप कहाँ से ला सकते हैं, ये वाले, ये सब 2-3 चीज हम ग्रुप में डाल देंगे और वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, डोंट्स, नेवर यूज पब्लिक वाईफाई। हम कहीं कैफे में बैठे हैं, कहीं एयरपोर्ट में है, स्टेशन में है, हमको वाईफाई मिल गया, अरे मेरा डेटा बच जाएगा, हम वाईफाई में अटैच हो जाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। डोंट डू दैट, यू नेवर नो मालवार कहाँ बैठा है, कौन मेरा क्या चीज निकाल सकता है। पब्लिक वाईफाई बहुत ही खतरनाक हो सकता है। नेवर गिव योर OTP अनलेस यू आर टाइपिंग इट ऑन योर ओन। ये नीलम ने समझा दिया, मतलब जहां आपको टाइपिंग करने का रहेगा कि हाँ मेरे पास आया है, मैं टाइप करके उसको बताऊंगी। यस, कल मेरे पास आया एक मैसेज, कल मैं बता रही हूँ, ये जियो सिनेमा वालों ने
हमारा जियो चलता है, जियो का इंटरनेट है, जियो का टीवी है, सब है, तो उसपे आया है कि आप ये हम जियो से भेज रहे हैं और कि आप ये ओटीपी आएगा, आप दे दीजिए और इसको आप लिंक को टच करिए और आपका जियो सिनेमा चल जाएगा टीवी पे। हम 2 मिनट तो सोचे कि हम करें कि नहीं करें। बोले ये जियो वाले इतने क्या स्मार्ट बन रहे हैं कि हमको भेज रहे हैं कि भैया हमको टीवी ज्वाइन कराइए। देयर इज सम प्रॉब्लम। अगर मैं उसको टच करती, आई डोंट नो क्या होता नहीं होता, मैंने उसको अवॉइड किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है चुप रहो, कुछ एक्शन मत लो। दैट्स द बेस्ट थिंग। कोई एक्शन नहीं लेना है, चुप रहना। स्टॉप। दैट्स द बेस्ट थिंग टू अवॉइड एनी साइबर क्राइम। यस, thank you so much for all of you to listening to us so patiently. I hope this could really help somebody. अगर हम थोड़े जन का भी किसी का भी हेल्प कर सकें, किसी का भी रुपया बचा सके, तो ये हमारा प्रयास will be worth fruitful and yes, thank you so much. Manish, Thank you, Pinky and Neelam. thank you so much. Are you wanting, I think you have 1 घंटा हो गया. Are you ready हाँ. for some question answer or you हाँ, want अगर it on अगर the किसी को WhatsApp कुछ only? क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, we can unmute them. और अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो हमको ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम उसको आंसर वहां पे कर देंगे, नहीं तो कॉल करके बात कर लेंगे। ये तो ये था ही ग्रुप्स में, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लिए हमने ये रखा था। ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। वी वर क्वाइट क्रिस्प एंड क्वाइट क्लियर, आई थिंक सो। दैट वाज गुड वन। मास्क आधार मैं वो लिंक डाल दूंगी अभी। यस, तो आप लोग को सबको दिख जाएगा। आप लोग सबका थैंक यू आना। And just let me know whenever you're doing anything else, please. हाँ, we will share that. Definitely. Yes. Thank you so much. Okay, so we can leave. थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड फॉर द वंडरफुल ऑडियंस। इतना Yes. पेशेंटली आप लोगों ने सुना। अच्छा, मैं एक फोटो ले लेती हूँ। Yes. This was quite good. Good afternoon.